ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अधीन संबद्ध महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षक नेता जो है सो अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। जब उनसे हमने जानना चाहा कि आप लोगों की क्या मांग है तो उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में हम लोग लगातार आंदोलन करते हैं, हम लोग को आश्वासन भी मिलता है, लेकिन हम लोग की समस्या का समाधान नहीं होता है। इसी को लेकर हम लोग कई दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। जब तक हम लोग की मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग इस प्रकार से अनशन करते रहेंगे। आपको बता दें कि शिक्षक नेता राम मोहन झा हैं, उनकी पत्नी संबद्ध महाविद्यालय में शिक्षक हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन का ये कहना है कि ये दोनों अवैध हैं, उन लोगों को हटा दिया गया है। इस संबंध में जब हमने मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव मुश्ताक अहमद से जानना चाहा क्या पूरा मामला है, क्या समस्या है, तो उन्होंने जो कहा आप सुन के दंग रह जाएंगे। उन्होंने शिक्षक को लुटेरे शब्द का प्रयोग किया कि ये दोनों पति पत्नी लुटेरे हैं। विश्वविद्यालय के पैसे को और राज्य सरकार केंद्र सरकार के पैसे को इन लोगों ने 20 वर्षों तक लूटा है। इन लोग अवैध हैं। वैसे धरना देना तो संवैधानिक है, लेकिन इन लोग जो धरना पर बैठे हैं वो अवैध है। शिक्षक नेता ने क्या कहा, कुल सचिव ने क्या कहा, सुनिए। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। उन्होंने सचिव महोदय कहा है तो मेरा कहना एक ही है कि शासी निकाय का मामला क्या वीसी और रजिस्ट्रार देखने के, ये पोस्ट ऑफिस है, बिहार सरकार और केंद्र सरकार का ये पोस्ट ऑफिस है। आप लोग धरना पर हैं, क्या कहेंगे? मेरा कहना है शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी संबद्ध महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी के लिए विगत 1 वर्षों से अनवरत आंदोलन जारी है। पूर्व कुलपति स्वर्गीय राजकिशोर झा जी के नेतृत्व में हम लोग बहुत बड़ा प्रदर्शन किए। उसके बाद विधान पार्षद, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान पार्षद मदन मोहन झा के नेतृत्व में प्रदर्शन किए, और जब भी कोई धरना प्रदर्शन किए इन्होंने मांग को जायज मांगा। जो शिक्षक का नोटिफिकेशन हो जाएगा और शिक्षकेतर कर्मी का पदसीजन हो जाएगा। यदि अनवरत होते रहा, जब हम लोग दबाव बनाए तब ये एक चिट्ठी बर्खास्त करने का हमको और रत्ना झा के बारे में दे दिया। इनको आप पूछिए, जो इनको अधिकार है संबद्ध महाविद्यालय कॉलेज में इनको हस्तक्षेप करने का अधिकार है। अभी मैंने इनसे कई सवाल किया आप लोग की समस्या को लेकर। तो इन्होंने कहा कि दोनों जो पति पत्नी हैं उनका नियुक्ति अवैध है, और लुटेरे शब्द का भी उन्होंने प्रयोग किया है। हाँ, तो सबसे बड़ा लुटेरा ये है। रत्ना झा का भी अपॉइंटमेंट सही है और सारा कागज कॉलेज को दे दिया गया है और यूनिवर्सिटी को भी दे दिया गया है, और मेरा भी अपॉइंटमेंट सही है, सारा कागज कॉलेज को दे दिया गया है और यूनिवर्सिटी को भी दे दिया गया है। और अभी तक पूरे बिहार में सबसे बड़ा लुटेरा ये कुल सचिव है, जो करोड़ों अरबों रुपया का लूट खसोट किया है। आप पर जो आरोप लगाने के वो लुटेरे हैं वो निराधार है, एकदम निराधार है। इसके लिए आप क्या करेंगे? जिस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, इस शब्द का इनको सही समय में जवाब देंगे। ये जितना भी ये पत्नी के नाम पर बीघा का बीघा जमीन लिया है उसकी जांच करावेंगे। इसका बेटा 1 करोड़ रुपया देके मेडिकल में नाम लिखाया है, इसकी जांच कराएंगे। और इनके कार्यकाल में जितने वित्तीय अनियमितता हुआ है उसका हम विजिलेंस से, निगरानी विभाग से जांच कराने के लिए जा रहे हैं। इनका आपने एक बयान जारी किया है कि जो अभी संबद्ध महाविद्यालय के जो शिक्षक हैं वो धरना स्थल पर धरना पर बैठे हुए हैं जी, और उसको आपने कहा कि वो उचित नहीं है, अनुचित है, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, उसमें एक राम मोहन झा जी हैं जो इकोनॉमिक्स में पास हैं और स्टैटिक्स सांख्यिकी के प्रोफेसर बने हुए थे और 20 सालों से सरकार का रुपया का गबन कर रहे थे। कमेटी ने जांच की, उनको अवैध घोषित किया गया है। हम लोगों ने FIR करने के लिए सचिव को लिखा है, सचिव ने किया नहीं किया अभी हमको नहीं मालूम है। और उनकी पत्नी एक है रत्ना झा, जो यहाँ MMTM कॉलेज में भी फर्जी तौर से 20 सालों से सरकार का पैसा गबन करके उठा रही थी। वो पहले जो है वो सेंटर कस्तूरबा गांधी में जो है स्कूल में काम कर रही थी, यहाँ से पैसा ले रही थी। दोनों पर FIR करने के लिए जब लिखा गया तो विश्वविद्यालय के जो ये लुटेरे गैंग है वो भोले भाले शिक्षकों को गुमराह करके विश्वविद्यालय के खिलाफ इस तरह का माहौल बना रहे हैं। हम लोगों ने प्रशासन को लिख दिया है कि ये चूँकि पति पत्नी दोनों लुटेरे हैं, राष्ट्रीय धन का गबन करते रहे हैं, दोनों विश्वविद्यालय के सचिव को लिखा गया है। अब अगर वो दोनों कार्रवाई नहीं करेंगे
तो हम लोग राज्य सरकार को दोनों कॉलेज हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए लिखेंगे। विश्वविद्यालय को कब इसकी जानकारी मिली कि वो दोनों लुटेरे हैं और विश्वविद्यालय का पैसा गबन कर रहे हैं? गबन कर रहे हैं 6 महीना पहले ये जानकारी मिली, और जैसे ही मिली जांच करने के बाद दोनों व्यक्तियों को कारण पीछा पूछा गया, उनका जवाब असंतुष्ट पाया गया और उसके बाद उस पर कार्रवाई कर दी गई। आज ये लोग जो धरना पर बैठे हुए हैं, धरना पर बैठे हुए प्रजातंत्र है, कोई भी बैठ सकता है, लेकिन वो दोनों व्यक्ति जो है वो बिल्कुल अवैध हैं। बाकी लोग जो हैं उनकी जो भी मांगे हैं, अगर उचित मांग होगी, प्रजातंत्र तरीके से विश्वविद्यालय सबका काम कर रहा है, छात्र हित में, शिक्षक हित में, उनका भी करेगा। और उन्होंने हमको सिलेक्ट करना है, हम करेंगे। हमको कहा था तो उन्होंने दिया अखबार में बयान कि आज नहीं चलेगा, कार्यालय चल रहा है, हम बैठे हुए हैं ना, कार्यालय चल रहा है, चलेगा। किसी इस तरह के लुटेरे व्यक्ति के दबाव में थोड़े हम काम करेंगे। जो सरकारी राशि का 20 साल से, वो एक गैंग है जो विश्वविद्यालय को 20-25 साल से इस तरह के लोग लूट रहे हैं, है ना। वो एक वर्ग है, वो एक अलग वर्ग बन गया है, उस पर कार्रवाई हो रही है, तो ऐसी तरह कर रहे हैं। हम लोग जो भी काम करेंगे वो बिल्कुल वैधानिक तरीके से करेंगे, किसी के खिलाफ नियम के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। जो नियम में होगा वही करेंगे, और नियम के विरुद्ध वो एक दिन धरना क्या देंगे, 100 दिन धरना पर बैठेंगे तब भी नहीं करेंगे। धन्यवाद।